हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। आज आपसे एक ऐसा विषय जिसके से बहुत ही पेरेंट्स परेशान हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, हमारी बात मानते ही नहीं हैं, अपने पढ़ाई के ट्रैक से हट चुके हैं। तो इस समस्या को कैसे सुधारा जाए? तो एक ये ऐसा विषय है, अगर हम बच्चों को समझाते हैं या किसी से भी काउंसलिंग कराते हैं तो बच्चे समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि और जितना पेरेंट्स समझाते हैं बच्चे उतना एंटी होते जाते हैं। उनके हिसाब से उनके मतलब वो चाहते हैं कि वो अपने वे में चलें और पेरेंट्स चाहते हैं कि पेरेंट्स उनको अपने हिसाब से ढालें। कई बार क्या होता है कि हम अपनी दबी हुई इच्छाओं को अपने बच्चों के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर आप अपनी बातों को थोपे ना, उनको जबरदस्ती मानने के लिए कहें ना। उनका एक एक्चुअल इनर कैलिबर हर इंसान का हिडन होता है, तो हर इंसान अपने साथ कुछ ना कुछ क्वालिटी लेके आता है, तो उस क्वालिटी को आप पहचानें और उस हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ने दें। बच्चों के जितने भी आप इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं, यदि उस फील्ड में उनको जाने के लिए कहेंगे तो वो ज़्यादा सफल होंगे। ये तो एक बहुत ही डिस्कशन का विषय होता है हमारा कि हम अपने बच्चों को कैसे क्या बनाना चाहते हैं। तो ये डिस्कशन हम फिर कभी लाइव सेशन में रखेंगे ताकि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रख सकें और बातों को समझ सकें। हम आज इसमें सिर्फ एक ही प्रयास करूंगी कि आप क्या बच्चों से फॉरगिवनेस प्रेयर करके बच्चों को अच्छी वाइब्रेशन दे के अपनी एनर्जी के द्वारा उनको सही दिशा दिखा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेडिटेशन आप लोगों को गाइडेड मेडिटेशन बता रही हूँ, जिसको आप जब भी शांत मन से करेंगे, बच्चों को पानी चार्ज करके पिलाएंगे तो डेफिनेटली बच्चों को फर्क पड़ेगा। फॉरगिवनेस प्रेयर में क्या है, उसमें आपने अपने बच्चों से माफी मांगनी है। माफी किस लिए मांगनी है? क्योंकि हर पेरेंट कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन आप अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल के देखिए जब आपने बच्चों को बहुत ज्यादा डराया, धमकाया, डांटा, कई बार बच्चों के ऊपर हाथ भी उठाए, तो उस कोमल बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो उनकी जो वो बैड मेमोरीज अपने साथ लेके चल रहे हैं पेरेंट्स के लिए, वो बैड मेमोरीज को आप इरेज करेंगे। जब वो बैड मेमोरीज आप इरेज करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आपके साथ पॉजिटिव होगा और उसके अंदर जो एक एंटी पेरेंट्स के एंटी जाने की जो भावना कई बार घर कर जाती है कि अगर आप पेरेंट्स बता रहे हैं बच्चों को तो वो काम कभी नहीं करेंगे। तो आप यदि रेकी चैनल है तो सिंबल नंबर 2 डाल के बार बार सेहेकी 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 चैंट करते हुए बच्चों की थर्ड आई पे बिल्कुल डालते हुए क्रिएटिवली विजुअलाइज करें कि बच्चों के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों बैलेंस हो रहे हैं, और साथ साथ आप बच्चे का नाम लेते हुए फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको फॉरगिवनेस प्रेयर बताऊंगी। और एक हमारा है बहुत ही प्यारा वैदिक स्विच वर्ड, वो है हमारा बाल श्रवण बाल श्रवण बाल श्रवण। उसको आप लगातार चैंट करें, पानी चार्ज करके पिलाएं। बच्चों को जब भी बात करें तो अपने मन में दोनों स्विच वर्ड्स और सिंबल है आपके पास तो सिंबल डाल के, अदरवाइज बाल श्रवण करके उनको चार्जिंग करके पानी दें। टेक्निक्स तो बहुत हैं, लेकिन आप ये छोटी सी कोशिश करके जरूर देखें और कम से कम 21 से 41 दिन जरूर करें, जिससे आपको जरूर लाभ पहुंचेगा। और यदि आपको बेनिफिट होता है तो आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करेंगे। मेडिटेशन करते हैं अब हम लोग। लंबी गहरी श्वास, श्वास को भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं और करके विद ए स्माइल रिलीज करें। फिर एक बार लंबी गहरी श्वास,
रिलीज करें और हर श्वास के जरिए महसूस करें कि आप शांत, रिलैक्स और गहरी अवस्था में जा रहे हैं। शांत, रिलैक्स और गहरी अवस्था में जा रहे हैं। अब सिर्फ श्वासों को ही ध्यान देना है। श्वासों को ही ध्यान देना है। हर आती जाती श्वास से महसूस करेंगे कि आप पूरी तरह से शांतचित्त हैं, रिलैक्स्ड हैं, शांतचित्त हैं, रिलैक्स्ड हैं, शांतचित्त हैं, रिलैक्स्ड हैं। एक ऐसी अल्फा स्टेट में पहुंच चुके हैं जहां पे आपका सीधा संपर्क यूनिवर्स के साथ है। महसूस करें आपके क्राउन चक्रा से आपकी थर्ड आई में ब्राइट लाइट, वाइट लाइट आपकी थर्ड आई को क्लियर कर रही है, क्लींस कर रही है, चार्ज कर रही है। अपने बच्चे का नाम लेके मन में 3 बार, वो आज जितने भी साल का है, आप उसके पूरे उन सालों को देखते हुए उन मोमेंट्स को याद करें जब आपने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा है किसी भी आदत के कारण, चाहे वो टॉफ़ी की आदत है, चाहे वो बेड वेटिंग की आदत है, बचपन से। क्योंकि हम बच्चों को कई बार ये डांटते हैं सही दिशा दिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार के कारण उनके कोमल मन पे ऐसी छाप छोड़ देते हैं जो इनके व्यक्तित्व को निखरने में आगे आने वाले समय में ब्लॉकेज देती है। क्या आपने अपने बच्चे को कभी ये कहा है कि तू पढ़ नहीं सकता, तेरे में बुद्धि नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता? तो उन पलों में वापस जाएं, उन पलों में वापस जाएं और बच्चे से फॉरगिवनेस प्रेयर करें। पहले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये भाव के साथ, चाहे आपके आंसू आ जाएं, पूरे भाव के साथ आप अपने बच्चे से क्षमा याचना करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब तक बोलते जाएं, जब तक आपको ये महसूस ना हो कि आप और बच्चा आपका बिल्कुल मर्ज हो गया है, खुशी से आपको प्यार कर रहा है और अब आप उसको उस समय पे जो आपने कहा था उसके रिवर्स में कहेंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, you are very powerful, you can achieve whatever you like। और अपने को, उस बच्चे को उन पलों से
निकलता हुआ देखें कि जैसे उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो एक परत चढ़ चुकी थी नेगेटिव एनर्जी की, वो रिलीज हो रही है। ही इज बिकमिंग इंटेलिजेंट, he is becoming sincere, he is becoming protective, he is becoming powerful, his brain power is increasing day by day, his focusing is releasing एवरी डे। बच्चे की उस खूबसूरत कल्पना में खो जाएं जिन पलों में आपने बच्चों के कैलिबर पे एक ब्रेक लगा दिया था अपनी चिंता के कारण। आप भी गलत नहीं थे, बट जब एक इनसिक्योरिटी की भावना होती है, भावनाओंवश ये काम हो जाते हैं, तो आज इस समय हम ये रियलाइज कर चुके हैं कई बार कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की ग्रोथ में हर्डल हम ही बन जाते हैं। कई बार हम अपने बच्चों की ग्रोथ में हर्डल बनते हैं और कई बार हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो दोनों प्रकार के माँ बाप हैं जीवन में। तो जिनको भी ये समस्या ज़्यादा है वो लगातार इस ध्यान साधना को करते रहें कम से कम 21-41 दिन फॉरगिवनेस प्रेयर। और जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी चीज़ें आपको याद है, उसका आपने सकारात्मक रूप बच्चे को फीड करना है और लगातार फॉरगिवनेस प्रेयर करते रहें। जैसे कि बच्चा भी अब समझ चुका है, एक उसमें भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, वो मान गया है कि आपने उस समय पे जो भी किया वो उसके भले के लिए किया था। Let this healing energy continue. I seal this powerful healing meditation in each and every person, whosoever is watching this video. I am only a mediator. All words, everything is guided by divine powers, divine healing energies of the universe. I believe in universe. Universe is very pure. Universe always guides us. हमारे को सिर्फ उसको समझने के लिए अपना कनेक्शन बनाना है। Let this powerful energy flow to each and every parent and each and every kid. Thank you.